हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जल्दी से देखते हैं हम आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, और ये जो दो चीजें दिख रही हैं आपको DDL और DML, इसके बीच में क्या अंतर होता है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखिए, बिकॉज वहां पे हमने बताया था डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से हम बात कैसे करते हैं, और हमने इंस्टॉलेशन भी देखा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे SQL सर्वर में, जो हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉल करा था। तो गाइस प्लीज आप पहले वो देखिए, उसके बाद आपको ये ज्यादा समझ आएगा। ओके, सो ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, राइट, फॉर द SQL सर्वर। तो ये जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज माई SQL सर्वर इंस्टेंस। ओके, ये मेरा SQL सर्वर का इंस्टेंस है। और ये मेरा जो SSMS है, ये जो SSMS है मेरा, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा, SQL लिखूंगा, और ये हमारे डेटाबेस से बात करेगी। दिस इज जस्ट, जो आप ये देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इंटरफेस है, ये सिर्फ एक इंटरफेस है। सारा काम यहाँ से हो रहा है, सारा काम यहाँ से हो रहा है। जितने भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सारे आपके डेटाबेस इंस्टेंस पे और डेटाबेस सर्वर पे हैं। ये आपके डेटाबेसेस हैं, ये आपके सिस्टम डिफाइन भी हो सकते हैं, और हम जब बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। फॉर सिक्योरिटी यू हैव दिस दिस फोल्डर। ठीक है, ऐसा करके सब फोल्डर्स का अपना यूज है। तो अब चलते हैं हम डेटाबेस बनाने की तरफ। सो नाउ देयर आर टू वेज। एक तो आप सीधे यहीं से बना सकते हो, इस पे राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस कर दो। ठीक है, ये आपका सीधे स्क्रीन से बन जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अपना डेटाबेस नेम दे दो, ऐड कर दो, ओके कर दो, दैट्स इट। दूसरा वे होता है, हम क्वेरी से बनाते हैं, तो वो करते हैं पहले ना। तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करो आप। एंड गाइस व्हाट यू शुड डू, आप पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, पॉज कर लो आप वीडियो, और उसके बाद आप इसको देखते रहिए धीरे धीरे, और साथ में करते रहिए, क्योंकि करने से ही होगा, राइट, करने से ही होगा, ऐसे नहीं आएगा आपको। ठीक है, हमको थियोरी थियोरी नहीं पढ़ना है, हमको प्रैक्टिकल करना है, जिससे थियोरी याद रहती है। ठीक है, तो हमारे पास कमांड होता है डेटाबेस क्रिएट करने का, क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस। सो सपोज मैं कॉलेज का डेटाबेस बना रहा हूं, तो दिस इज माय डेटाबेस कमांड। इसमें कई और भी चीजें होती हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं होती, तो अब अभी हम बिल्कुल मिनिमम पे चल देंगे। एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे आपका आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस इज अ collection of tables and objects such as view, index, stored proc and trigger. So these are the objects in database. So database क्या है, collection of objects है। तो ये चार सिस्टम डेटाबेस होते हैं जहाँ पे SQL सर्वर अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, ग्राफिकली यानी यूजर इंटरफेस से, या फिर क्वेरी से, क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस, जहाँ पे हमने कॉलेज डेटाबेस बनाया था। अब हम देखते हैं DDL और DML है क्या चीज। DDL होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट मींस दैट इट इज हेल्प टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और स्कीमा। डेटाबेस का स्ट्रक्चर जहां से डिफाइन या चेंज होता है, वो सारे आपके DDL कमांड्स होते हैं। जैसे आपने अभी क्रिएट करा डेटाबेस, इसी तरह आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मतलब अपडेट, कोई चेंजेस करे आपने, जैसे आपने अपने डेटाबेस का नेम बदल दिया। ठीक है, ऑल्टर टेबल ऑल्टर करी। ओके, ट्रंकेट, टेबल ट्रंकेट करी, ये हम देखें बाद में ट्रंकेट का मतलब क्या होता है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट दीज DDL कमांड अफेक्ट द होल डेटाबेस और टेबल। आपका पूरा जो डेटाबेस और या टेबल है उसको अफेक्ट करते हैं DDL कमांड, राइट। नाउ DML क्या है, DML इज द डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मींस दैट जस्ट मैनिपुलेटिंग द डेटा। इसके लिए क्या होता है, वी हैव द सेलेक्ट टू रिट्रीव इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू इंसर्ट एनीथिंग, okay, then you use the insert operation or command. Then update, if you want to update anything. Delete मतलब अगर आपको कुछ rows delete वगैरह करनी है, you can use the delete command here, right. DML statement only affect single row or multiple rows based on the condition specified in the query. Okay, so DML statement क्या करते हैं, या तो एक या एक से ज्यादा rows को अफेक्ट करते हैं जो आपने कंडीशन डाली हुई है। DDL कमांड आपको पूरा डेटाबेस को इफेक्ट करता है, राइट। इसमें हम वेयर क्लॉज यूज लेते हैं बिकॉज वी फाइंड द सबसेट ऑफ द रोज। इसमें वेयर क्लॉज का कोई फंडा नहीं होता।
बिकॉज ये पूरा डेटाबेस को इफेक्ट कर देता है। तो डेटाबेस में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ब्रॉडली देखें तो डेटाबेस में आपका मेन होता है CRUD। व्हाट इज CRUD? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो कोई भी आपका डेटाबेस होता है, आपके मेनली ये 4 ऑपरेशन होते हैं जिसे हम CRUD कहते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, सो क्रिएट हमने देखा, दैट इज योर क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट टेबल कर रहे हैं। रीड मतलब जैसे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपने बोला यार मेरे को उन कॉलेज के बच्चों के नेम दो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अपडेट में आपने बोला नहीं यार ये तो गलत असाइन हो गए, स्टूडेंट ए को ब्रांच इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, तो वहां पे आपने अपडेट करा। आपने बोला नहीं यार इसने तो छोड़ ही दिया, इस बच्चे ने इस कॉलेज छोड़ दिया, इसको डिलीट कर दो डेटाबेस में से। सो दीज आर द CRUD ऑपरेशंस। सो आपका कोई भी डेटाबेस हो सब कुछ CRUD पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। अब आपके पास टेबल है, उसमें कई सारे कॉलम है, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, आपका ब्रांच हो गया। तो किस तरह का डेटा वो कॉलम स्टोर कर सकते हैं वो डिफाइन करता है डेटा टाइप। जैसे मेरा स्टूडेंट आईडी है, अब मुझे पता है ये हमेशा 100 कुछ इस रेंज में होगा, तो ये हमेशा इंटीजर होगा। तो मैं बोल दूंगा इसमें इंटीजर टाइप का डेटा ही आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ज्वाइन डेट ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज तो वो नहीं आएगा, राइट। तो मुझे हर कॉलम के लिए डेटा टाइप डिफाइन करना होता है और उससे सिक्वल समझता है, सिक्वल सर्वर समझता है कि किस टाइप का डेटा उस कॉलम में एंटर हो सकता है। अब कई डिफाइंड डेटा टाइप्स है हमारे, जैसे आपका हो गया इंटीजर डेटा टाइप। ओके, उसमें आपका रेंज डिफरेंट होता है, बिग इंट हो गया, इंट हो गया एंड ऑल दीज। इस तरह से हमारा फॉर फ्लोटिंग, ओके, फॉर द डेसिमल यू हैव द फ्लोट होता है, रियल होता है। ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। डेट एंड टाइम के लिए जैसे मैंने आपको बताया ज्वाइन डेट ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज, ऐसा कोई कॉलम है उसके लिए मैं डेट या डेट टाइम में से कुछ भी उसको असाइन करूंगा उस कॉलम को। उस तरह अगर मुझे नेम स्टोर करना है आई प्रेफर वेर केयर। सो अब देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल क्या होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, जिसमें हमने बात करी। और डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए टेबल का, दैट इज हमारा कॉलम नेम क्या होना चाहिए। तो इस टेबल में जो हमारा लेट्स से स्टूडेंट टेबल इन द कॉलेज डेटाबेस, जो हमने कॉलेज डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट टेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है यार, हमारा सबसे पहले डेटाबेस होता है, उसके अंदर हमारी टेबल होती है। तो ये आपका डीबी है, ये आपकी टेबल है, और टेबल के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होता है जो रिलेशनल डेटाबेस के सिनेरियो में रोज और कॉलम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर डेटा है। ओके, तो इस सिनेरियो में हमने बोला है हमें 5 कॉलम चाहिए, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच एंड सेमेस्टर, और ये सारा डेटा टाइप है उसका ना, फॉर ईच ऑफ द कॉलम दिस इज द डेटा टाइप। तो फाइनली मेरे पास टेबल आएगी जिसमें 5 कॉलम्स होंगे। ओके, और रोज तो कितनी भी हो सकते हैं यहाँ पे ना, रोज हमने कितनी बना दी। तो ये हमारा कॉलम होगा स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच एंड सेमेस्टर। तो ये सारे आपके कॉलम्स हो गए एंड ये सारी जो भी आप डेटा डालेंगे ये आपकी रोज हो गई। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो नाउ अब इसको देखते हैं सिक्वल सर्वर में कैसे काम करती है। और ये कमांड है sp_help। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी टेबल बनी है या नहीं बनी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, तो यू कैन यूज स्टूडेंट टेबल वॉट एवर द नेम ऑफ द टेबल इट नीड्स। नाउ लेट्स गो टू द SQL सर्वर एंड सी दैट हाउ वी कैन डू दैट वन। तो सबसे पहले आपको बताना होता है आपको टेबल कौन से डेटाबेस में बनानी है, कौन से डेटाबेस में बनानी है। तो उसके लिए या तो आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो डेटाबेस नेम, तो इस हमारे सिनेरियो में कॉलेज होगा। ठीक है, नहीं तो आप लिख दो यूज देन द डेटाबेस नेम। ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल, तो सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम हो गए मेरे स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पे मेरे को कॉलम्स डिफाइन करने हैं। तो आपका हो गया स्टूडेंट आईडी जो मेरा इंटीजर डेटा टाइप का था, देन मेरा हो गया फर्स्ट नेम जो मैंने बोला था वेर केयर 50 50 मतलब मैं 50 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकता हूँ। अगर आपका नाम बहुत बहुत बड़ा है
ठीक है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में करिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपने लिमिट 50 दे रखी है तो, नहीं तो आप इस लिमिट को बढ़ा देना। इसके बाद क्या था हमारा ब्रांच। ब्रांच भी मैं देता हूँ वेरिकेयर, इसमें मैं 20 दे देता हूँ या 25 दे देता हूँ। और लास्ट था सेमेस्टर। सेमेस्टर भी इंटीजर, ये फर्स्ट सेम में सेकंड थर्ड फोर्थ इट इज इंटीजर, आई विल एक्सेप्ट। तो ये मेरा टेबल का लेआउट हो गया। इसमें क्या करा मैंने, टेबल नेम दी, स्टूडेंट स्पेलिंग सही करते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉलम नेम दे दिए, सारे मेरे कॉलम नेम है और कौन सा डेटा टाइप है। ओके, किस तरह की वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। रन कैसे करते हैं, आप इसको सिलेक्ट करिए जो भी आपको चाहिए। ओके, जो भी आप एक्सिक्यूट करना चाहते हैं कमांड, उसके बाद इस एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर F5 भी प्रेस कर दो तो भी सेम बात है। सो इट सेज कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमको टेबल देखनी है हमारी, तो कहाँ बनी हुई है, तो मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगा, टेबल्स में जाऊंगा, अभी कुछ नहीं दिख रहा। रिफ्रेश करो, राइट क्लिक करो, इसको रिफ्रेश करो, यू विल सी द टेबल हेयर, राइट, dbo डॉट स्टूडेंट्स। dbo क्या है, ये स्कीमा है। ठीक है, अब इसमें देखो कॉलम कितने हैं, ये सारे हमारे कॉलम है। ये जो नल है इस पर हम बाद में बात करेंगे, ये सही, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे। और वेरकेयर 50 जो भी हमने दिया था वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे है। और अगर आपको वैसे क्वेरी से देखना है तो sp_help देन द नेम ऑफ द टेबल। इस कमांड को रन कर दो, देखो अब सारी डिटेल्स आ गई कि कौन सा डेटा टाइप लिया था हमने, उसकी लेंथ क्या थी, जैसे वेरकेयर की हमने 50 ली थी, 25 ली थी, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट 4 होती है, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कौन सा ओनर है इसका। तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास ना। इतना ही बस आज इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं, और डीडी और डीएमएल में क्या डिफरेंस होता है। सो दोस्तों खुश रहिए, हंसते हुए रहिए, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।